दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है सुप्रीम कोर्ट। कुछ लोग इसे सुप्रीम कोठा भी कहते हैं, और मोदी सरकार। तो पिछले दिनों के जो घटनाक्रम घट रहे हैं उससे पता चलता है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या कंट्रोल करने में असफल है, और सुप्रीम कोर्ट अपनी दादागिरी चलाए जा रहा है। उनके जजों के घरों में पैसे मिलते हैं और 7 दिन तक केस छुपाया जाता है। 14 मार्च की घटना है, 14 मार्च रात की घटना है, और ये पूरे भारत को पता चलता है 21 मार्च को। तो इस केस को 7 दिन छुपाया जाता है। और दोस्तों बड़े मज़े की बात है कि चूंकि वो हाई कोर्ट के जज है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो सकती, ईडी भी उनके घर में नहीं घुस सकती, सीबीआई भी नहीं घुस सकती, आईटी वाले भी नहीं घुस सकते हैं। कोई एक आम आदमी रहेगा तो उसका जीना हराम हो जाए। किसी आम आदमी के घर में, हमारे जैसे आदमी के घर पे अगर इतने रुपए एक साथ मिल जाएं, बोरों में भरे हुए रुपए मिल जाएं, तो ईडी भी आ जाएगा, पुलिस भी आ जाएगी, आईटी वाले भी आ जाएंगे, फॉरेंसिक वाले भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन चूंकि वो हाई कोर्ट का जज है, उसे इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी किससे मिली हुई है? जो अदालत है, जो अपनी जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसी से ही इम्यूनिटी मिली हुई है, और वो नंगा नाच कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, वो पूरे मैंने एक माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनके यहाँ पैसे मिलते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, और सरकार भी उनको ढील छोड़े हुए है। सरकार उनको ढीला क्यों छोड़े हुई है? आईटी वाले, ईडी वाले घुसा दो उनके घर में, सीबीआई वाले घुसा दो, किसको पूछना है? आप घुसाइए, तो घुसा के उसको एफआईआर दर्ज कीजिए। लेट सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वो मना करें, वो रिक्वेस्ट करे कि भैया इनके पास आईडी एफआईआर आप नहीं कर सकते हैं। मना तो करे, आप पहले लोग तो घुसाओ उस हाई कोर्ट के जज के घर के अंदर में। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट को ऑर्डर करते हैं कि आपको हमारी बात के हमारे हिसाब से चलना होगा। गवर्नर को ऑर्डर करते हैं आपको हमारे हिसाब से चलना है। तो अब भैया आप ही चुनाव लड़के इलेक्शन जीतो और करो अपनी मनमानी। जनता ने मोदी जी को 5 साल के लिए दिया है। अब मोदी जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है। मोदी जी को इसलिए वोट नहीं दिया है कि आपको दिया गया है कि सारी व्यवस्था चेंज करें। कांग्रेस के ज़माने से जो भी व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को एक एक करके ख़त्म करें। लेकिन मोदी जी इस मामले में तो पूरे असफल साबित हो रहे हैं। किसी संस्था को अपनी मनमानी करने से रोकना हो, या किसी व्यक्ति को अपनी मनमानी करने से रोकना हो, तो उसका जो आर्थिक तंत्र है उसको तहस नहस किया जाता है। उसको पहले तहस नहस कीजिए। आज आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो सरकार के पैसे से चलता है, और सरकार का जो आइडिया है, सरकार के आइडिया ऑफ थॉट का ही विरोध करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो विदेशी बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाहे उस देश के ही बच्चे हो, वहाँ पे जो भी पढ़ने जाते हैं, अगर वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारे लगाएंगे, तो ये तो बाइडेन की सरकार नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है कि अगर हम आपको पैसा देते हैं तो आपको हमारा नैरेटिव चलाना है। तो सीधी बात है। तो उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कुछ जो सहायता है रोक दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पावर को कटल कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये भी कह दिया गया है कि भैया आगे से जो भी विदेशी स्टूडेंट को आप रखोगे, हमसे पूछ के रखोगे। माने उस जो भी विदेशी स्टूडेंट का एनरोलमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होगा, उससे पूछ के रखोगे। तो किसी भी संस्था को अगर कंट्रोल करना है तो उसका जो आर्थिक स्रोत है उसको पहले बंद किया जाता है। ये चीज़ मोदी जी को समझ में नहीं आ रही है।
डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका आर्थिक तंत्र, उसके जो एड जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, उसको बंद करना चालू किया, उस पर कंट्रोल लगाना चालू किया। तो कुछ चीज़ें मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से भी सीखनी चाहिए। आज जो अदलिया, जो अदालत के लोग हैं, जो न्यायाधीश है, न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी के लोग हैं, उनको जो हाईकोर्ट में बड़े बड़े तनख्वाह पे बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश बैठे हुए हैं, उनको जो सैलरी आती है, उनकी सैलरी रोकिए आप। किसी एक एमएनसी कंपनी के एचआर हेड को से आइडिया लीजिए कैसे आदमी को कंट्रोल किया जाता है। इनकी 1 महीने की सैलरी रोकिए, बाप बाप करेंगे और आपके नैरेटिव पे काम करेंगे वो। लेकिन नहीं, मोदी जी मालूम नहीं किस धुन में है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ये तो अच्छा समय था कि उस हाईकोर्ट के जज के घर में ईडी सीबीआई सारा घुसा देना था। अपने आप बाप बाप करते करते सारे जज आते हैं कि भैया इसको रोको, नहीं तो हमारी इमेज खराब हो रही है। और ये सारे चीज़ से मोदी जी को क्या चीज़ रोक रहा है हमें समझ नहीं आ रही है। मोदी जी क्यों इतने नरम पड़े हुए हैं। अभी वक्फ बोर्ड है, एक वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल जो आया है उसको 7 दिन के मोहलत का, अरे वो तो देखने से ही लगता है कि ये देश के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड का एक चल रहा है, मुसलमानों का चल रहा है, देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, और आप सेक्युलर बने हुए हैं। कोई भी एक सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी बता देगा कि वक्फ बोर्ड जो है देश के खिलाफ काम कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके खिलाफ काम कर रहा है। जो जमीन हुआ उस पर अधिकार कर दिया कि ये वक्फ किया हुआ है, वो उसका माना जाता है, और इसकी सुनवाई ट्राइब्यूनल में होगी। अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होगी, ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल में कौन बैठा है? यही लोग बैठे हुए हैं, इसी कम्युनिटी के लोग सारे बैठे हुए हैं, और इनको पैसा दे के आपको जो करवाना है करवा लीजिए। ये माफियागिरी जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ये जजेस का जो माफियागिरी चल रहा है, ये भी बंद होना चाहिए दोस्तों। इन्हें अपने इमेज की चिंता नहीं है। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी देश को कंट्रोल करना है, किसी संस्था को कंट्रोल करना है, किसी आदमी को कंट्रोल करना है, तो उसको पास जो पैसा पहुंच रहा है उसको बंद किया जाए। हाईकोर्ट के जजेस को जो सैलरी मिलती है उसे बंद कीजिए। एक कोई एचआर वाला भी, कोई एमएनसी कंपनी का एचआर हेड भी आपको आइडिया देगा कि पहले उनकी सैलरी बंद करो, आपके नैरेटिव पे सारे काम करेंगे। उनका कम से कम एडवाइस, एक उनको मैसेजिंग किया जाए कि भैया अगले महीने आपकी सैलरी नहीं आएगी, 2 महीने व 3 महीने बाद आएगी। सारे आपके नैरेटिव पे काम करेंगे, 2 दिन चिल्लाएंगे फिर चुप हो जाएंगे। अगर इनके इकोसिस्टम को तहस नहस करना है तो आपको करना पड़ेगा, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। आपने कहा था 3रा कार्यकाल शुरू होने के पहले चुनाव रैली में आपने कहा था कि हमारा ये कार्यकाल कड़े फैसले लेने का कार्यकाल होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जो आम जन है, जो सनातनी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि इस तरह की जजेस अगर पब्लिक फोरम में दिखते हैं, किसी मीटिंग में जाते हुए दिखते हैं, कहीं रास्ते में दिखते हैं, बाजार में दिखते हैं, तो कम से कम चोर चोर का नारा तो लगाया जाए। जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ अभी गए थे, उमरा करने गए थे, मक्का मदीना गए थे, वहाँ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। तो इस तरह इनको पब्लिक में अगर दिखते हैं तो कम से कम चोर चोर के नारे तो लगाए जाए, ताकि इनको शर्म तो आए। इनके आँख का पानी मर चुका है दोस्तों, इनके आँख का पानी मर चुका है, इनको शर्म नहीं आती है। एक जजेस के घर में करोड़ों रुपए मिलते हैं, जले हुए नोट मिलते हैं, बोरों में जले हुए नोट मिलते हैं, और एफआईआर एक नहीं होती है, और सारा देश चुपचाप बैठा हुआ है। अपोजिशन भी कुछ नहीं बोल रहा है। बीजेपी वाले तो इसलिए नहीं बोल रहे कि वो चाहते हैं कि अदलिया से हम बना के रखें ताकि हमारे फैसले आते। अरे अब उनसे बना के उनको गर्दन पकड़ के काम कराना होगा आपसे, नहीं तो इस तरह के अंडबंड संड फैसले देते रहेंगे। एक बार उनके गर्दन पे हाथ तो रखिए मोदी जी, उसे गर्दन से पकड़िए, तब एक काबू पे आएंगे, और उसको सम्मानपूर्वक बात करेंगे तो आपके सर पर बैठ के पेशाब करेंगे। और कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं,
लेकिन मोदी जी को समझ में नहीं आता है। तो मेरे मोदी जी से मेरी फिर से गुजारिश है, किसी एमएनसी कंपनी के एचआर हेड को बुलाएं और उनसे सलाह लें कि किस तरह किसी आदमी को कंट्रोल किया जाता है। अपना नैरेटिव चलाना है। अगर किसी को प्लांट चलाना है, किसी को अपना प्लांट चलाना है, तो अपने प्लांट के अपने हिसाब से वो चलाएगा, अपने हिसाब से वो वर्किंग टाइम फिक्स करेगा, आने जाने का टाइम फिक्स करेगा, अपने जो पॉलिसी बनाएगा अपने हिसाब से बनाएगा वो, ताकि कंपनी का भी फायदा हो और लोगों का भी फायदा हो। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो सरकार का टकराव चल रहा है और मोदी जी फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे हैं, बैकडोर से डिप्लोमेसी करने से नहीं होगा। मोदी जी फ्रंट फुट पे आके लोगों को पता चलना चाहिए कि आप इनसे लड़ाई कर रहे हैं, आप 5 साल के लिए चुने गए हैं। ये भाई भतीजावाद करके इस जगह में पहुंचे हुए हैं। किसी का मामा कभी सुप्रीम कोर्ट का जज था तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में जज है, किसी का चाचा जो सुप्रीम कोर्ट में जज था, एहसान किया है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जज है। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अपने आप में माफिया है दोस्तों। कल विष्णु जैन ने कहा कि हम पिटीशन लेके जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, और ये मुसलमान पक्ष वाले पिटीशन लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट झट से सुनने को राजी हो जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को पैसे पहुंचाए जाते हैं। अब पैसे पहुंचाने वाले कौन है? वकील है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो पैसे लेते हैं वो वकील के माध्यम से लेते हैं। आपसे हमसे लेंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं लेंगे। ये कपिल सिब्बल, लक्ष्मीमल सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, इनके द्वारा ये पैसे लेते हैं, तभी तो इनका पिटीशन अगले दिन ही सुना जाता है। और विष्णु शंकर जैन पैसे नहीं देते हैं तो उनके पिटीशन पे जज बोलते हैं कि आप जाइए हाई कोर्ट में पाले जाइए, डायरेक्ट आप यहाँ क्यों चले आए। लेकिन इनके कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इस तरह और 3-4 जन है, राजीव धवन, इनके जो पिटीशन लेके जाते हैं वो तुरंत सुनने के लिए राजी हो जाता है, अगले दिन सुनवाई के लिए राजी कर, क्योंकि ये पैसे खिलाते हैं जजेस को। ये वकील पैसे खिलाते हैं जजेस को, तभी अगले दिन इनको टाइम मिल जाता है। और विष्णु शंकर जैन पैसे नहीं खिलाते हैं तो उनको टाइम नहीं दिया तो उनको कहा जाता है हाई कोर्ट जाइए। तो मोदी जी कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है और सुहू करने से नहीं होगा। इनके गर्दन को पकड़ा जाए। आशुतोष वर्मा का ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसको कोई काम नहीं दिया जा रहा है और वो मुफ्त का रोटी तोड़ेगा बैठ के इलाहाबाद में। हालांकि इलाहाबाद का ही रहने वाला है वो, लेकिन अब मुफ्त की बैठ के रोटी तोड़ेगा। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उनको कटघरे में बुलवाइए, पूछताछ कीजिए, ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, भैया इतना करोड़ रुपया कहाँ से आया, कौन आया। एक लोअर बेंच के घर में एक लोअर बेंच का जज होता है, छोटे से जगह का भी जज होता है, उसके घर में कोई आदमी घुस नहीं सकता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है। और ये हाई कोर्ट का जज है, इसके घर में पैसे कौन रख के चला गया इसको मालूम नहीं है। अरे इसके घर में घुसना मुश्किल है। आप और हम अगर घुसना चाहें तो हमको पुलिस रोक देगा, भैया कहाँ जा रहे हो। लेकिन ये बता रहा है कि कौन पैसे रख के चला गया, ये कॉमन प्लेस था, कौन पैसा रख के चला गया हमें मालूम नहीं है। तो ये लोगों को चूतिया बनाने वाली बात छोड़िए और अपने आप को इस आँख में इनके आँख में इतने शर्म भी नहीं कि भैया रिजाइन दे के घर में बैठे। 55-56 साल हो गया, इतना नोट तो छाप लिया, अब क्या चाहिए। लेकिन नहीं, अभी भी नौकरी करना है क्योंकि पेंशन भी तो पाना है। तो खैर दोस्तों, ये सब देख के मन खिन्न हो जाता है। और मोदी जी काफ़ी स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलिए मोदी जी, देश और इंतज़ार नहीं कर सकता। ये माफियागिरी, ये अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट में जो माफियागिरी चल रहा है, कुछ लोग इसे सुप्रीम कोठा भी कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। तो मोदी जी से फिर से गुजारिश है, आप कड़े बनिए, देश आपके साथ है। और पब्लिक से मेरी अपील है कि इस तरह के जज अगर पब्लिक फोरम में दिखते हैं तो कम से कम चोर चोर के नारे लगाए जाए, तब इनके थोड़ा शर्म आएगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।